खतरा लगे तो उस चीज से हम दूर भागते हैं और हमें कुछ अच्छा और यम्मी लगे तो हम उसके पास जाते हैं। समर में बहुत ज्यादा गर्मी हो तो हमें पसीना आने लगता है और तो और हमें अच्छा से म्यूजिक सुनाई दे तो हमारे पाँव थिरकने लगते हैं। बट ये सब हमारे साथ कैसे होता है, क्यों होता है, ये कभी आपने सोचा है? तो इसका जवाब है हमारे बॉडी की नर्वस सिस्टम, जो हमारी हर एक एक्शन, बिहेवियर और थिंकिंग को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम इज लाइक अ मैनेजर ऑफ आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। बट हाउ? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले आपको नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम के मेनली दो पार्ट्स हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से निकली नर्व्स पूरे बॉडी में स्प्रेड होकर एक पूरा नेटवर्क बनाती है, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। नर्वस सिस्टम अकेले पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। उन्हें दो और लोगों की भी जरूरत पड़ती है, जो है सेंस ऑर्गन्स एंड इफेक्टर्स। यस, बिना सेंस ऑर्गन्स एंड इफेक्टर्स के हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाएगा। ह्यूमन बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स है, लाइक स्किन, आई, ईयर, नोज एंड टंग, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस, जिसे हम स्टिमुलस कहेंगे, जो रिसेप्टर्स के थ्रू ये सेंस ऑर्गन्स रिसीव करते हैं। डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करते हैं। Eyes have light receptor that detect light. Ears have sound receptor that detect sound. Nose has smell receptor that detect smell. Tongue has taste receptor that detect taste. Skin has receptors that detect touch, heat and pain. अब हम बात करते हैं इफेक्टर्स के बारे में, जो है मसल्स एंड ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी को रिएक्ट करने में मदद करता है। सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर्स मिलके बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन हैंड्स की एक डिटेक्टर की तरह हीट स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा और ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्विकली इस मैसेज को एनालाइज करके एक मैसेज जनरेट करेगा, जो वो इफेक्टर हैंड मसल्स को पास करेगा। अब हैंड मसल्स उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करके तुरंत ही हाथ को हार्ट रेट से दूर ले जाएगा। बट यहाँ पे जो मैसेज सेंस ऑर्गन में से नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम में से इफेक्टर में पास होता है, वो किस फॉर्म में पास होता है? तो जवाब है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब ये समझने के लिए आपको बहुत छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा। मतलब कि पूरा नर्वस सिस्टम छोटे छोटे नर्व सेल से बना है, जिसे न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। जैसे अगर मान ले पूरा घर एक सिस्टम है जो ब्रिक से बना है, वैसे ही यहाँ पे पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना है। सो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में टोटल 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। रिले न्यूरॉन्स, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाए जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स भी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाए जाते हैं। यही मोटर न्यूरॉन्स ह्यूमन बॉडी के सबसे लार्जेस्ट सेल है और जिनकी लेंथ 1 मीटर जितनी लंबी होती है। अब यहाँ पे रिले न्यूरॉन्स, जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं और यही उनका मेन फंक्शन है। अब ये न्यूरॉन्स का फंक्शन जनरली मैसेज को कैरी करके लॉन्ग डिस्टेंस तक पास करना होता है और इस मैसेज को हम नर्व इम्पल्सेस और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी कहते हैं। नर्व मीन्स न्यूरॉन्स एंड इम्पल्स मीन्स मैसेज और इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन्स मैसेज को पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रांसफर करता है, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स का काम मैसेज को पास करना है, तो उसका स्ट्रक्चर भी इलेक्ट्रिकल वायर की तरह लंबा और हाईली ब्रांच्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे न्यूरॉन्स का डायग्राम देख सकते हो, जहाँ पे नॉर्मल एनिमल सेल की तरह सारे सेल कंपोनेंट्स हैं, लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। बट वो अपने फंक्शन के हिसाब से एडप्ट हुआ है। जो मेन सेल का पार्ट है वो है सेल बॉडी, जिसमें से 3 फाइबर्स निकलते हैं, वो है डेंड्राइटिस। और जो सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर सेल बॉडी में से निकलता है वो है एक्सोन। अब इस लॉन्गेस्ट फाइबर एक्सोन के अराउंड एक लेयर डिपॉजिटेड है, जिसे हम कहेंगे मायलिन शीट, जो
फैट एंड प्रोटीन से बना प्रोटेक्टिंग एंड इंसुलेटिंग लेयर है। जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इस न्यूरॉन में से पास हो तो वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो जाए, इसीलिए इस एक्सॉन के अराउंड प्रोटेक्टिंग माइलिन शीट लगी होती है, जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मींस मैसेज सेंस ऑर्गन में से ब्रेन एंड ब्रेन में से इफेक्टर तक विदिन अ सेकंड पहुंच जाता है और हम किसी भी एक्शन का क्विकली रिएक्शन दे पाते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या है। और अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो एक तरह का मैसेज है वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन एंड ब्रेन से इफेक्टर तक कैसे पहुँचता है। नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली जॉइंट नहीं होते, बट उनके बीच एक छोटी सी गैप होती है जिसे हम कहेंगे साइनेप्स। जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इस गैप साइनेप्स में से पास होते हैं तब वो केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। और फिर से जब वो नेक्स्ट न्यूरॉन में से पास होता है तो अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज दो न्यूरॉन्स ए एंड बी एक के बाद एक लोकेटेड है। सिचुएशन ये है कि यह न्यूरॉन ए डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ कनेक्टेड है। अब न्यूरॉन ए के एक्सॉन के बाद स्मॉल गैप साइनेप्स है और उसके बाद न्यूरॉन बी का डेंड्राइटिस है। ऐसे ही सारे सेंसरी न्यूरॉन्स इन सेंस ऑर्गन्स, रिले न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिसेप्टर न्यूरॉन्स एंड साइनस गैप्स में से पास होके इफेक्टर तक कैसे पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन्स में पास कैसे होते हैं, जो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। इमेजिन करो कि हमारा हाथ किसी ऑब्जेक्ट को टच किया है, बट हमें ये पता कैसे चलता है। हम इस टच सेंसेशन को स्टिमुलस कहेंगे। अब इस स्टिमुलस को स्किन में प्रेजेंट रिसेप्टर्स रिसीव करेगा और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा जो अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस न्यूरॉन ए के डेंड्राइटिस, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग में से पास होके केमिकल सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर टाइनी गैप साइनस में रिलीज करेगा। अब ये केमिकल सब्सटेंस साइनस को क्रॉस करके अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होगा और न्यूरॉन बी के डेंड्राइटिस, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग में से पास होके ऐसे ही थर्ड न्यूरॉन में से पास होगा। इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्किन में प्रेजेंट सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में लोकेटेड है वहाँ तक और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से इफेक्टर्स लाइक मसल्स जो हाथ में प्रेजेंट है वहाँ तक पास होगा और हमें तब पता चलेगा कि हमारा हाथ किसी ऑब्जेक्ट को टच हुआ है। ये प्रोसेस आपको बहुत ही लंबा लगता होगा, बट ये प्रोसेस विद इन अ सेकेंड टाइम लिमिट में ख़त्म हो जाता है। इसलिए किसी ऑब्जेक्ट को टच करने पे तुरंत उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता चल जाता है।